Good morning, children. Welcome back to another class of English. As you know, we are doing English grammar. So today I'm going to take lesson number 7 from your English grammar book. Name of the lesson, Action Words are Verbs, which is given in page number 50. Children, before going to the topic verbs, there is a small exercise which is given in your books. With after doing this exercise, you will be more clearer with what are verbs. So let us see the exercise. Read these sentences given below. Notice how the action words add meaning to them. Here, 4 sentences are given to you and you have to identify the action words over here. यानी कि काम जो हो रहा है, हर सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो है आपका एक्शन वर्ड. तो वो ऐसे वर्ड्स को आपको ढूंढना है ताकि आपको समझ में आए कि वर्ब्स क्या होते हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस है आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. यहाँ पे काम क्या हो रहा है, दूध पीने का. तो ड्रिंक है आपका वर्ब इधर, यही आपका एक्शन वर्ड भी है. नेक्स्ट है आई प्ले फुटबॉल विथ माई फ्रेंड्स. आप काम क्या कर रहे हो यहाँ पे, खेलने का. फुटबॉल खेलने का काम कर रहे हो ना, तो एक्शन यहाँ पे क्या है, एक्शन वर्ड जो यहाँ पे है वो है प्ले. नेक्स्ट है आई ईट एग्स एवरी डे. मैं हर रोज एग्स खाती हूँ. यहाँ पे काम क्या है, एग्स खाने का. तो ईट इज योर एक्शन वर्ड ओवर हियर. नेक्स्ट है फिल्म स्टार्स एक्ट इन मूवीज. यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या है, एक्ट. फिल्म स्टार्स मूवीज में एक्ट करते हैं. तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि ड्रिंक, प्ले, ईट, एक्ट, ये सब क्या है, ये सब आपको कुछ एक्शंस बता रहे हैं. तो ऐसे वर्ड्स को हम कहते हैं वर्ब्स. अब देखिए नीचे एक और एक्सरसाइज दिया गया है. See how the action words tells us about animal sounds. यानी कि एनिमल्स जो भी साउंड करते हैं वो भी एक्शन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी 4 सेंटेंस हियर अगेन इज गिवन. डॉग्स बार्क. डॉग्स क्या काम कर रहे हैं, बार्क करने का. और डॉग्स जो साउंड निकालते हैं उसको भी हम कहते हैं बार्क. नेक्स्ट है कैट्स मियाओ. सो यहाँ पे आपका एक्शन वर्ड क्या है, मियाओ. डक्स क्वैक. एक्शन वर्ड क्या हुआ, क्वैक. लायंस रोर. रोर आपका यहाँ पे एक्शन वर्ड हुआ. सो विद द अबव 2 एक्टिविटीज, what have you understood? That words that tells us what someone or something does are called verbs. They are also known as action words or doing words. कहने का मतलब है कि जो भी वर्ड आपको सेंटेंस में ये दर्शाता है कि कोई क्या काम कर रहा है या क्या काम हो रहा है, उसको हम कहते हैं वर्ब्स. ओके, जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था आई ड्रिंक मिल्क एवरी डे. उसमें आप काम क्या कर रहे हो, दूध पीने का. तो ड्रिंक हमारा वर्ड है जो हमको ये दर्शा रहा है कि वहां पे काम क्या हो रहा है, इसलिए ड्रिंक हमारा क्या है, वर्ब है. उसी तरीके से नीचे दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या देखा था, डॉग्स बार्क. डॉग क्या काम कर रहे हैं, भौंकने का, बार्क करने का. इसीलिए बार्क हमारा एक्शन वर्ड है, वही हमारा वर्ब है. सो नाउ लेट्स डू वन मोर एक्सरसाइज. हम एक और एक्सरसाइज करते हैं बुक का, जिसे हमें और अच्छी तरीके से एक्शन वर्ड के बारे में हमको सीखने को मिलेगा. Read these sentences and circle the action words. Some sentence may have more than one action word. The first one has been done for you. कहने का मतलब है आपको कुछ sentences दिया हुआ है. इन हर सेंटेंस में आपको जो भी यहाँ पे एक्शन वर्ड है, यानी कि काम जो भी हो रहा है, ऐसे वर्ड्स को ढूंढ के उस पर सर्कल करना है. और किसी किसी सेंटेंस में ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा एक्शन वर्ड मिले, वो भी आपको ध्यान रखते हुए ये एक्सरसाइज करना है. सो लेट्स सी द फर्स्ट सेंटेंस. आई सी अ बीटल. हम क्या है यहाँ पे काम, देखने का. आई सी अ बीटल. तो यहाँ पे क्या है आपका एक्शन वर्ड, सी. तो उस पे आप बच्चे गोला कर दीजिए, सर्कल कर दीजिए. देन नेक्स्ट सेंटेंस इज द बीटल लीव्स इन अ पाइप. बीटल कहाँ रहती है, पाइप में. तो यहाँ काम क्या है, रहने का, लीव्स. तो आप उसमें भी सर्कल कर दीजिए.
Then the third sentence is, when I take a bath, he comes down the pipe. यहाँ पे दो एक्शन वर्ड है. पहला है when I take a bath, जब आप बात ले रहे होते हैं, that is take, तो take पे आप सर्कल कर दो. नेक्स्ट है he comes down the pipe. दूसरा एक्शन वर्ड यहाँ पे क्या है? comes, तो आप comes में भी सर्कल कर दीजिए. देन नेक्स्ट सेंटेंस, we wash and wipe together. यहाँ पे भी दो एक्शन वर्ड है, wash and wipe. So you children have to circle wash also and wipe also. Then when it rains, the beetle goes up the pipe. Here again two action words are there. When it rains, rains पे circle करो और beetle goes up the pipe. Goes पे भी circle कर दीजिए. Then when the sun comes out, the beetle also comes out. That here again two action words are there. पहला क्या है? when the sun comes out, तो comes यहाँ पे आपका एक्शन वर्ड है. नेक्स्ट the beetle also comes out, तो comes वहां पर भी एक्शन वर्ड है, उस पर भी सर्कल कर दीजिए. I call the beetle, वहां पे क्या आएगा? कॉल पे सर्कल कर दीजिए. यहाँ पे काम क्या हो रहा है? बुलाने का, कॉल करने का. देन we play again, यहाँ पे क्या है एक्शन वर्ड? प्ले, खेलने का. अब आप बच्चों ने सारे सेंटेंस में जो एक्शन वर्ड्स है उस पर सर्कल कर दिया है. अब आपको दूसरे एक्टिविटी में क्या बोला गया है? राइट डाउन ऑल द एक्शन वर्ड्स यू हैव सर्कल. यानी कि ऊपर आपने जितने भी सर्कल्स लगाए, जितने भी एक्शन वर्ड्स को ढूंढ के सर्कल किया है, उन सभी एक्शन वर्ड्स को आपको नीचे इन ब्लैंक्स में लिखना है. For example, what all were your action words? See, leaves, take, comes, wash, wipe, rains, goes, comes, call and play. So you children might have got all the action words. So इस तरीके से जो भी words आपको आपके sentence में काम क्या हुआ है या काम क्या हो रहा है, ये चीजें जो बताते हैं वो वर्ड्स आपके एक्शन वर्ड्स होते हैं. ओके बच्चों, अब तक हमने ये सीखा कि जो शब्द हमको हमारे सेंटेंस में काम के होने का पता करवाता है या बोध कराता है, ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? वर्ब. वो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं. अब आपको क्या है कि एक्शन वर्ड्स लिखते टाइम कुछ खास दो रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. पहला रूल है कि जब आप आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल्स का यूज करते हैं तो उसके पीछे जो आपका वर्ब फॉर्म है वो हमेशा सिंगुलर ही रहता है, वो कभी भी प्लूरल में नहीं जाता है. जैसे कि आई के साथ जाएगा सिंग, कभी भी आई सिंग्स नहीं बोलेंगे हम क्या बोलेंगे? आई सिंग. वी सिंग, यू सिंग. और ये टेबल पे देखो, रजनी एंड राजीव सिंग, दे सिंग. अब उसी तरीके से एग्जाम्पल और अच्छे से आप नीचे देखो, एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई लाइक केक्स. देखा वहां पे लाइक आया क्योंकि हमने अभी पढ़ा था आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल्स होंगे, एक से ज्यादा होंगे, तो वहां पे क्या होगा? आपका जो वर्ब फॉर्म है, जो एक्शन वर्ड है, वो सिंगुलर में ही रहेगा, वो कभी प्लूरल में नहीं रहेगा. इसलिए आपने यहाँ पे आई लाइक्स नहीं लिखा है, वहां पे क्या लिखा है? आई लाइक केक. वी के साथ भी क्या लिखा है? लाइक. यू के साथ भी लाइक, दे के साथ भी लाइक, चिल्ड्रन उसके साथ भी लाइक. यहाँ पर कहीं पर भी हम जो है एक्शन वर्ड को प्लूरल में नहीं लिखेंगे, सिंगुलर में ही लिखेंगे. इसलिए ये रूल जो है आपको हमेशा अपने माइंड में रखना पड़ेगा. जब भी इसके एक्टिविटीज को या इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करोगे तब आपको माइंड में क्या रखना है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ आपका एक्शन वर्ड का जो फॉर्म होगा वो सिर्फ सिंगुलर रहेगा, प्लूरल नहीं रहेगा. अब हम देखते हैं कि एक्शन वर्ड को प्लूरल में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ पे उसको यूज करते हैं.
Verbs with a singular noun or pronoun takes s और es, यानी कि जब आपका जो सेंटेंस में अगर सिंगुलर नाउन चल रहा हो या प्रोनाउंस का यूज हो रहा होगा, वहां पे उसके पीछे आप क्या लगाओगे? प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड लगाओगे। जैसे कि एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही लाइक स्वीट, ही यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है और सिंगुलर है, इसीलिए उसके पीछे देखो क्या लगा आपका एक्शन वर्ड? प्लूरल। फिर द गर्ल लाइक स्वीट्स, यहाँ पे एक गर्ल है, सिंगुलर है, वहां पे एक बच्ची की बात हो रही है, तो आपके उस वहां पे क्या हुआ? उसके तुरंत पीछे क्या लगा? एक्शन वर्ड प्लूरल फॉर्म में। फिर बाला लाइक स्वीट्स, बाला भी सिंगुलर फॉर्म है और उसके पीछे आपका जो एक्शन वर्ड है वो क्या बना? प्लूरल में LIKES लगाया है। नेक्स्ट है शी लाइक स्वीट्स, यहाँ पे प्रोनाउन शी का यूसेज हुआ है और उसके तुरंत पीछे क्या लगाया है? प्लूरल फॉर्म ऑफ एक्शन वर्ड। फिर राजीव, राजीव सिंगुलर नाउन है, उसके पीछे क्या लगाया है? एक्शन वर्ड इन प्लूरल फॉर्म, राजीव लाइक स्वीट्स। फिर एवरीवन लाइक स्वीट्स, यहाँ प्रोनाउन का यूज हुआ है और उसके पीछे क्या लिखा है? लाइक्स, दैट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ड्स। इसी तरीके से आप बच्चों को एक्सरसाइज करते टाइम ये दोनों जो रूल्स है उसको क्लियर अपने माइंड में रखना होगा। ओके चिल्ड्रन, अभी हमने जो भी 2 रूल्स सीखे थे उसी 2 रूल्स के आधार पर ही ये एक्सरसाइजेस है, उस एक्सरसाइजेस को हम सॉल्व कर लेते हैं। पहला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स मतलब 2 वर्ब्स दिए हुए हैं, एक उसका सिंगुलर फॉर्म भी है और एक उसका प्लूरल फॉर्म भी है। आपको सेंटेंस पढ़ के रूल्स के हिसाब से सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म लगाना है, प्लूरल है तो प्लूरल फॉर्म लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस है बी डैश इन अ लार्ज सिटी, यहाँ पे बी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा? एज पर आवर रूल, हमारे रूल के हिसाब से हमने क्या सीखा था? बी के साथ क्या आएगा? बी के साथ आएगा इसका सिंगुलर फॉर्म, यानी कि लिव आएगा वहां पे, LIVE, तो आप बच्चे वहां पे लिखिए लिव। फिर नेक्स्ट है माई मदर डैश इन अ बैंक, माई मदर, यानी कि माई मदर मतलब सिंगुलर, एक है ना वहां पे माई मदर, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर के साथ क्या सीखा था हमने कि उसका सिंगुलर के साथ प्लूरल वर्ब आता है ना, प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, तो यहाँ पे आएगा वर्क्स इन अ बैंक। फिर शी ऑल्सो डैश आफ्टर द हाउस, शी, यहाँ पे प्रोनाउन शी का यूसेज हुआ है, शी के साथ क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म आएगा, इसलिए आप वहां पे क्या लिखोगे? लुक्स, LOOKS, लुक्स। फिर माई फादर डैश इन एन ऑफिस, माई फादर सिंगुलर है तो उसके पीछे क्या लगेगा? हमने रूल्स क्या सीखा था कि प्रोनाउंस या सिंगुलर के साथ क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो यहाँ पे पापा, माई फादर एक है तो इसके पीछे क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म, तो वहां पे आएगा वर्क्स। ही डैश टू कुक, ही प्रोनाउन आया, प्रोनाउन ही के पीछे क्या आएगा? प्लूरल फॉर्म, तो वहां पे लिखोगे LOVES, लव्स। फिर समटाइम्स दे डैश अ नाइस मील टुगेदर, हमने क्या पढ़ा था? I, we, you, they और प्लूरल्स के साथ क्या लगता है? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, तो यहाँ पे दे आया है तो दे के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, तो वहां पे आएगा कुक। फिर वी डैश आवर हॉलीडेज इन हिल स्टेशंस, दोबारा फिर यहाँ पे वी आया है, वी के पीछे क्या लगेगा? सिंगुलर फॉर्म आएगा वर्ब का, तो यहाँ पे आएगा स्पेंड। फिर वी ऑल डैश माउंटेन्स एंड ट्रीज, फिर वी के साथ क्या आएगा? सिंगुलर फॉर्म आएगा, तो वहां पे आएगा लव। फिर माई बेस्ट फ्रेंड डैश टू मी व्हेन आई एम अवे, माई बेस्ट फ्रेंड एक दोस्त की बात चल रही है, सिंगुलर के पीछे क्या आएगा? उसका प्लूरल फॉर्म आएगा, इसलिए वहां पे आप बच्चे लिखेंगे WRITES। ये मेरे को आप बच्चों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा बेटा, पर वो टेबल जो आपको दिया गया है ना, उस टेबल को थोड़ा सा आपको बार बार गो थ्रू करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एक्सरसाइज कैसे करना है।
आपको बस ध्यान में एक ही चीज बार बार रखना है, आई, वी, यू, दे और प्लूरल्स के साथ क्या आता है, उसका सिंगुलर फॉर्म आता है वर्ब का। और वहीं पर जब प्रोनाउंस या सिंगुलर नाउन की बात चलती है तब उसके पीछे हम लगाते हैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। So children, with this I am winding this class. I will be sending you the PDF also of this complete exercises. Do complete it in your book after you get the PDF. Okay. So till we meet next time, it's bye from your ma'am. Take care and be safe.